नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। दोस्तों, कल आपने उबले हुए संजय राउत को देखा होगा टीवी पर, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। कह रहा था मैं एक नंगा आदमी हूँ। अब इसमें क्या शक है कि तुमको कहने की जरूरत है कि तुम नंगे हो और नॉटी भी। आपको बता दूं कि इसकी बीवी वर्षा राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिससे ये बौखला गया और केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रहा है। जब ईडी ने इसकी काटी तब इसकी अब फटी है। आपको याद होगा जब कंगना रनौत के खिलाफ इसने और इसके गले में पट्टा डालने वाले मालिक ने बीएमसी को लगा दिया था, तब बदले की कोई बात नहीं थी। फिर जब मुंबई पुलिस का दुरुपयोग एक पुराने केस में अर्नब के खिलाफ किया गया, तब तक बदले की राजनीति नहीं थी। अब खुद की लगी है कटने तो बदले की राजनीति याद आ रही है। आइए पहले समझते हैं कि मामला क्या है और इसकी बीवी को ईडी ने समन क्यों किया है। ईडी ने संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले के केस में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, और वो इसलिए क्योंकि वर्षा राउत को पीएमसी घोटाले के एक आरोपी की बीवी ने 55 लाख रुपए दिए थे। वैसे इस पैसे को संजय राउत तो लोन कह रहा है। वर्षा राउत एक स्कूल की टीचर है, जिसकी शादी संजय राउत से 1993 में हुई थी। इन दोनों की पूर्वशी और विदिता नाम की 2 बेटियां हैं, और राउत फैमिली भांडुप के फ्रेंड्स कॉलोनी के एक बंगलो में रहती है। आज संजय राउत कह रहा था कि वो मिडिल क्लास से है। मिडिल क्लास के भी बंगले हैं इस देश में, तो गरीब के पास कोठी तो होगी, फिर तो कल्याण की सारी योजनाएं ही सरकार बंद कर दे। संजय राउत के चुनाव के एफिडेविट के हिसाब से वर्षा राउत की इनकम 2014-15 में 13,15,000 रुपए के आसपास थी। स्कूल टीचर होने के अलावा वर्षा राउत 3 कंपनी में पार्टनर है। एक का नाम है राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP, जिसमें ठाकरे पे जो बायोपिक फिल्म बनी थी वो इसी एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर में बनी थी। दूसरा है सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरे का नाम है सिद्धांत सिस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड। अब थोड़ा आगे ध्यान से समझिएगा कि क्यों वर्षा राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कैसे पीएमसी बैंक घोटाले से वर्षा का नाम जुड़ रहा है। वर्षा जिस सिद्धांत सिस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर है, उसके साथ सुप्रिया राजू पारुलकर और माधुरी प्रवीण राउत भी डायरेक्टर हैं। माधुरी प्रवीण राउत वही महिला है जिसने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वर्षा राउत को 55 लाख रुपए दिए थे। सूत्रों के अनुसार इस लोन के बदले कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, लेकिन संजय राउत का कहना है कि माधुरी बिजनेस पार्टनर के साथ साथ अच्छी दोस्त भी है, और ये एक लोन जो है 1 दशक पहले लिया गया था। आपके भी कुछ मित्र होंगे जो आपको 55 लाख रुपए लोन देने को तैयार हो जाएंगे। अब समझते हैं कि माधुरी प्रवीण राउत की दोस्ती क्यों भारी है राउत के लिए। तो माधुरी का पति प्रवीण राउत जिस गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर है, वो HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सहयोगी संस्था है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन में प्रवीण राउत के साथ HDIL के प्रमोटर सारंग और राकेश बाधवा भी डायरेक्टर हैं, और ये दोनों सारंग और राकेश बाधवा पीएमसी बैंक के 6500 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। प्रवीण राउत को इसी साल फरवरी में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 230 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया था। ध्यान दीजिएगा, संजय राउत की मुंबई पुलिस की ही आर्थिक अपराध शाखा ने उसको गिरफ्तार किया था। एक स्लम के पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा की जमीन को प्रवीण राउत ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर बेच दिया था। साथ ही इस जमीन घोटाले के अलावा प्रवीण राउत के खिलाफ पीएमसी बैंक घोटाले के पैसों को डाइवर्जन के मामले में भी जांच जारी है। ईडी ने पहले ही प्रवीण राउत से पूछताछ कर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया था, और वो पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी की नजर में है। तो ये थोड़ा टेढ़ा दिखने वाला रिश्ता सीधा भी हो सकता है। अगर ईडी वर्षा राउत से पूछताछ करती है तो संजय राउत को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। अगर वो निर्दोष है तो बचकर निकल जाएगी, लेकिन जिस तरह से संजय राउत भड़क रहे हैं उससे तो लगता है ईडी को पता करना ही चाहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे नॉटी संजय राउत के सहयोगी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया है कि किसी को डरने की जरूरत क्यों है, पूछताछ के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल मीडिया के सामने नंगा घूमने वाला राउत आज ईडी से अपनी बीवी को पेश करने के लिए 5 जनवरी तक का मुहूर्त मांग रहा है, ताकि वकील के मदद से झूठी कहानी बनवा सके और मीडिया में जो उसने लोन का रायता फैलाया है उसको समेट सके। तो ये है पूरी कहानी, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक पीएमसी बैंक के घोटाले के अभियुक्त या आरोपी कह लें, आरोपी के साथ
सीधा सीधा इनकी बीवी का रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद।